हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था। वन बाय वन डबली लिंक लिस्ट होता क्या है, इंसर्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, एंड आफ्टर दैट डिलीशन देखा था। डबली लिंक लिस्ट में हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। यानी कि जो भी हमारा सिंगली लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता था वो हमेशा नल को कंटेन कर सकता था, यानी कि नल को पॉइंट करता था। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होएगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसके अंदर हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होएगा। यानी कि ये एक साइकिल के रूप में काम करता है, लूपिंग के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी ट्रेवर्स सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट अंटिल वी रीच द सेम नोड। यानी कि जहां से, जिस एड्रेस से हमने स्टार्ट किया था, एट द एंड वहां तक अगर हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम उसमें ट्रेवर्स करते रहते हैं। और इसका कोई बिगिनिंग नहीं होता, कोई इसका एंड नहीं होता। देयर इज नो नल वैल्यू प्रेजेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड। यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नोड के जो ये नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या नहीं होता, नल नहीं होता है सर्कुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट का रहता है। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, नॉर्मली हमारा जो एलिमेंट लिस्ट हमारी स्टार्ट होती है, जिसे हम हेड भी बोलते हैं, फर्स्ट भी बोलते हैं, स्टार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा डेटा स्टोर हो रखा है 13, और जो किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है। यानी कि हम 4 पे आ गए। यानी कि हम अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट पे ही हमें जाना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट हो गई और एंडिंग भी फर्स्ट होगी। ठीक है, तो फोर्थ के बाद फोर्थ का डेटा कितना है, 15 है, और ये 6 को पॉइंट कर रहा है। 6 में आए, 6 का डेटा कितना है, 19 है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, 8 को पॉइंट कर रहा है। अब 8 पे आए तो 8 का डेटा है 57, किसको पॉइंट कर रहा है, ये डायरेक्टली 1 को पॉइंट कर रहा है। यानी कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का काम कर रहा है, सर्कुलर वे में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रहता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ये देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। अगर हमें डाटा इसमें इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहता है, एनी नोड कैन बी अ स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि इनमें से कोई भी नोड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो कोई भी इसका स्टार्टिंग नोड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इफ वी आर एट अ लोकेशन सी, सपोज कि मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई है, सपोज कि ये लिस्ट है ऐसे, इस वे में। ठीक है, यहाँ पे डेटा एलिमेंट एंटर्ड है 1 A B C D, इस वे में हमारा डेटा एंटर हो रखा है। अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूं तो सिंगली लिस्ट में इसमें नल होता है लास्ट में। ठीक है, इफ वी आर एट सी लोकेशन, यानी कि हम सी नोड पे है, देन वी कांट ट्रेवर्स रिवर्स। अगर मैं यहाँ पे हूँ सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, तो मैं फिर से यहाँ पे ट्रेवर्स नहीं कर सकती हूँ। ये किस में होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में होता है। बट यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट यू कैन अलाउ टू ट्रेवर्स द होल लिंक लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड। अगर मैं यही काम, अगर मैं चाहती हूँ सी से मैं बी से ट्रेवर्स करना चाहती हूँ, सी से मैं बी पर जाना चाहती हूँ, तो उस केस में क्या होएगा, सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू ये पॉसिबल है नहीं। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू क्या होएगा, सी से मैं सर्कल करते हुए वापस बी पे भी आ सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है, किसका, सर्कुलर लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसका नाम है नोड। ठीक है, उसका क्या नाम है, नोड। तो ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डेटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक रफ आइडिया है आपके प्रोग्राम का। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल एरर्स आएगी, जस्ट लाइक पी कैपिटल है, एस कैपिटल है, तो ये आपको अपने लेवल पे आप सोल्व इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज कि इसमें पहला क्या है, एक नोड क्रिएट किया, जस्ट लाइक इसको नोड ही नाम दे दिया। इसको हम सपोज कि डेटा नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसको डेटा नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो नो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, नोड नाम है जिसका, उसके अंदर एक है डेटा और दूसरा क्या है, पॉइंटर, जो कि किस उसका नाम क्या है, नेक्स्ट। ठीक है,
तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मेन फंक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, एक वेरिएबल है आई, एक है एन, एक का कैरेक्टर है, एक है आइटम। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड के थ्रू एक न्यू नोड का पॉइंटर लिया, एक न्यू नोड एज ए पॉइंटर लिया, एक पी एज ए पॉइंटर लिया, एक हेड एज ए पॉइंटर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ नोड, यानी कि आपको नोड एंटर करने हैं। नोड क्यों एंटर करने हैं, कि आप कितने एलिमेंट एंटर करना चाहते हो लिस्ट के अंदर, उस पर्पज से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोड को एंटर करेंगे, ठीक है। सपोज कि मैं मेरी यहाँ पे एन की वैल्यू कर देती हूँ 4, ठीक है। तो स्कैनफ के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया, एन की वैल्यू कर दी 4। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या रहता है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट, तो ये प्रिंटफ की ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एंटर जीरोथ नोड, यानी कि सपोज मैं इसको ये मान के चलती हूँ ये मेरा जीरोथ नोड है, ठीक है। ये कौन सा नोड है, ये जीरोथ नोड है। ये कौन सा है, फर्स्ट वाला, ये कौन सा है, सेकंड वाला, और ये कौन सा है, थर्ड नोड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, एक्चुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या रहता है, जीरोथ नोड विल क्रिएट सेपरेटली ऑलवेज, यानी कि फर्स्ट नोड जो हमारा रहता है जीरोथ नोड, वो हमेशा हम सेपरेटली क्रिएट करते हैं, और जो रेस्ट सारे नोड है वो हम लूप के थ्रू चलाएंगे, यानी कि लूप के थ्रू उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जीरोथ नोड एंटर करना पड़ेगा, किस वेरिएबल से के थ्रू कर रहे हैं, आइटम, यानी कि आइटम के थ्रू मैं डेटा एंटर कर रही हूँ, ठीक है। सपोज कि मैं आइटम के थ्रू यहाँ पे ए एंटर कर रही हूँ, ठीक है। आइटम मैंने ए एंटर किया जीरोथ नोड पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में, जो कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, अगर मैं कोई नोड इंसर्ट करती हूँ, तो मैंने जो इंसर्ट किया है उसके लिए मुझे मेमोरी को, यानी कि नोड को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ नोड की हमें नीड होती है, जो कि हमारी ये स्टेटमेंट फुलफिल करेगी। प्रिपरेशन ऑफ नोड का मतलब क्या रहता है, एक नोड मुझे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं ए एलिमेंट को पास कर रही हूँ, मींस कि वी हैव टू अलोकेट मेमोरी टू दैट नोड यूजिंग द malloc फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि मैं जो जो डाटा एलिमेंट एंटर कर रही हूँ, उसके लिए मुझे एक नोड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि मैं क्या करूंगी उसके लिए, वी हैव टू अलोकेट मेमोरी, यानी कि उसके लिए हमें मेमोरी को एलोकेट करना पड़ेगा टू दैट नोड यूजिंग विच फंक्शन, यूजिंग malloc फंक्शन। तो न्यू नोड जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रक्ट नोड, जो कि स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, वो फॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ malloc। malloc क्या होता है, मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। और साइज ऑफ, यानी कि उस नोड का हम साइज भी डिफाइन करेंगे। साइज डिफाइन कहाँ से होएगा, ये स्ट्रक्ट नोड हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, एक तो कैरेक्टर डेटा है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये टोटली कंबाइन करके ये हमारा साइज डिफाइन करके एक नोड की मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आइटम को डाल देंगे किसके अंदर, न्यू नोड के डाटा के अंदर, यानी कि जीरोथ नोड जो हमारा है, इसका ये क्या रहता है, ये हमारा डाटा होता है और ये हमारा लिंक होता है। तो आइटम, जो आइटम क्या था, ए था, तो ए को मैं किसके अंदर डाल दूंगी, ए को मैं न्यू नोड के डाटा के अंदर डाल दूंगी। ये हमारा न्यू नोड है जो कि जीरोथ लोकेशन पे है, ठीक है। और अब नल कर दूंगी न्यू नोड के नेक्स्ट को। अब मैं क्या करूंगी, इसके नेक्स्ट को नल कर दूंगी। अभी मैं क्या स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ, यानी कि मेरा एक नोड क्रिएट हो चुका है, ठीक है, यानी कि जीरो एलिमेंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब सपोज कि ये टोटल क्रिएशन की प्रोसेस थी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, न्यू नोड को आप क्या करो, हेड डिक्लेयर कर दो, यानी कि मैं क्या करूंगी, अब मैं न्यू नोड को ही हेड डिक्लेयर कर दूंगी। तो ये मेरा न्यू नोड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये न्यू नोड है, इसी को ये क्या बोल रहा है, इसी को बोल रहा है ये हेड डिक्लेयर कर दो, ठीक है, कर देते हैं इसको हेड डिक्लेयर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, न्यू नोड को पी भी डिक्लेयर कर दो, तो इसी को पी भी डिक्लेयर करना है, यानी कि अब पर्टिकुलर ये नोड किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यू नोड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट्स मुझे एंटर करने हैं, उसके लिए मैं डायरेक्टली लूप का यूज करूंगी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लूप मैं डायरेक्टली डाटा को एंटर करूंगी। अब मुझे फर्स्ट लोकेशन पे डाटा को एंटर करना है, तो मैं आई की लोकेशन क्या कर देती हूँ, आई को मैं 1 से इनिशियलाइज कर देती हूँ। ये आपको फोर लूप में दिखाई दे रहा होगा इनिशियलाइजेशन, आई को मैंने क्या किया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी है 4, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है।
फिर से ये स्टेटमेंट बोलेगा एंटर द नेक्स्ट नोड। तो अब हम क्या करेंगे, आइटम के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट डाल देंगे। एक ही जगह अब मैं क्या डालूंगी, अब मैं यहाँ पे बी डाल दूंगी। ठीक है, अब मैंने जैसे ही बी डाला तो फिर से मैं क्रिएशन करूंगी नोड की, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ नोड करूंगी, जो कि मेमोरी को एलोकेट करने का काम करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर नोड। किसकी हेल्प से, मैलोक की हेल्प से। तो मैं ऐसे यहाँ पे वही सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, ये मैंने मेमोरी एलोकेट की स्टेटमेंट से, उसके बाद आइटम को मैं क्या करूंगी, न्यू नोड के डाटा के अंदर डाल दूंगी। तो अब मेरा न्यू नोड कौन सा है, ये वाला है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, आइटम डाल दिया, जो कि मेरा आइटम क्या था, बी था। तो मैं न्यू नोड के अंदर अभी बी को डाल दूंगी, और अब न्यू नोड का नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको नल कर देती हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यू नोड को क्या कर दो, पी का नेक्स्ट कर दो। अब न्यू नोड क्या है, पी का नेक्स्ट, यानी कि अब मेरे को इसको क्या करना है, अब मेरे को इसको न्यू नोड बनाना है। ठीक है, पी हमारा ये था, तो पी के नेक्स्ट को इसने बोला है, तो पी के नेक्स्ट को मैं न्यू नोड बना देती हूँ, और पी के नेक्स्ट को ही मैं पी बना देती हूँ। पी के नेक्स्ट को ही मैं न्यू नोड भी बना रही हूँ और पी भी बना रही हूँ। यानी कि अब जो मेरा फर्स्ट वाला जीरोथ एलिमेंट था, वो ओनली क्या कंटेन करके रखा हुआ है, उसने ओनली हेड को कंटेन करके रखा हुआ है, और उसके नए वाले एलिमेंट, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया, न्यू बोल दिया और पी बोल दिया। अब मैं फिर से लूप चेक करूंगी। ठीक है, अब इंक्रीमेंट लग गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। कंडीशन फिर भी ट्रू है, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। अब आइटम के अंदर मैं क्या डालूंगी, अब इस टाइम मैं आइटम के अंदर सी डाल देती हूँ, और फिर से वही सी के लिए मेमोरी एलोकेट होएगी, और आइटम जो था, आइटम का डाटा न्यू नोड के डाटा के अंदर चला जाएगा, यानी कि सी अब इसके अंदर आ जाएगा, और इसके नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगी। ठीक है, मैंने नल किया, जैसे ही मैंने इसको नल किया, सेकंड स्टेटमेंट क्या आ रही है, अब ये बोल रहा है कि इसको जो सी वाले एलिमेंट है, इसको आप न्यू नोड डिक्लेयर कर दो, और इसी को पी डिक्लेयर कर दो। ठीक है, मैंने दोनों को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं नेक्स्ट फिर से जाऊंगी। अब आई में इंक्रीमेंट हो चुका है, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। तो आइटम में डाटा एंटर कर दो। सपोज कि मैं अभी यहाँ पे डी डाल रही हूँ, डी के लिए फिर से मेमोरी एलोकेट होएगी। अब जैसे ही मैंने डी लिखा, यानी कि आइटम क्या हो जाए, न्यू नोड का डाटा हो जाए, यानी कि मेरा ये न्यू नोड है, इसके अंदर क्या आ जाए, डी आ जाए, और इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। ठीक है, नल किया मैंने। अब फिर से वही करना है, इसको मैं एज अ न्यू नोड डिक्लेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इसी को मैं पी डिक्लेयर कर दूंगी। अब फिर से कंडीशन चेक करूंगी, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4, 4 इज लेस देन 4, यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ये लूप से बाहर आके कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब कर्सर यहाँ पे आ गया, तो जो डी मेरा लास्ट एलिमेंट था, इसी को मैंने न्यू पॉइंट करवाया था, इसी को मैंने पी पॉइंट करवाया था। तो अब ये क्या बोल रहा है, पी के नेक्स्ट को आप, जो पी के नेक्स्ट में जो नल था, उसको आप क्या करो, नल से हटा के हेड को पॉइंट करवा दो। यानी कि अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पी के नेक्स्ट को मैं हेड को पॉइंट करवाऊंगी, यानी कि ये सर्कुलर का काम कर रहा है। यहाँ पे पी का नेक्स्ट क्या है, पी का नेक्स्ट जो नल को कंटेन किए हुए था, उसको क्या करेंगे, उसको अब हेड को ही पॉइंट करवा दो। तो ये सर्कुलर वे में अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसे ये प्रोग्राम सर्कुलर वे में काम करता है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे डायरेक्टली डील भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।